धंधा दो और धंधा लो, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है? इन्होंने कहा कि टीचरों को निकाल दिया गया। टीचर अगर भाजपा में सम्मिलित हो जाएंगे तो भाजपा में वॉशिंग मशीन में धुल करके वो शुद्ध हो जाएंगे। आज हम कहा कि जब भैंस चोरी होगी सपा की गवर्नमेंट में पूरा प्रशासन लग गया। अगर इन्होंने अच्छा काम करा तो काम पे जाएं, काम के नाम पे वोट मांगे, राम के नाम पे क्या है। तो बुलंदशहर में चुनावी चौपाल में हम पहुंचे हैं और यहाँ पे हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर बुलंदशहर का मूड क्या है, बुलंदशहर के मुद्दे क्या हैं और बुलंदशहर की फिजाओं में सियासत का रुख क्या है, सियासत का इशारा क्या कहते हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बुलंदशहर में क्या चल रहा है। क्या नाम आपका? बुलंदशहर के मुद्दे की बात करें तो वो मुद्दा क्या? मेरा नाम शिवोम है और मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। ये सबसे जरूरी और सबसे पहली बात ये है कि हमारे समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो उसे शिक्षित होना और शिक्षित करने के लिए शिक्षा का सस्ता करना बहुत जरूरी है। तो सरकार जो है जो चल रही है वर्तमान में, वो वर्तमान सरकार जो है शिक्षा को महंगी कर रही है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ा रही है। अच्छा, ठीक है, यानी महंगाई, शिक्षा, रोजगार, ये सारे मुद्दे हैं। ये मुद्दे इस चुनाव में बनने जा रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं है। माननीय मोदी जी जब से आए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने, अब के तीसरी बार बनने जा रहे हैं, जब से सभी मुद्दे खत्म हो गए हों, चाहे वो पढ़ाई का हो, शिक्षा का हो और रोजगार का हो, सभी मुद्दे आज की तारीख में सब खत्म हो गए हैं। पहले यूरिया को लेकर घंटों लाइन लगती थी, आज के टाइम में यूरिया की कोई मतलब दिक्कत नहीं है, टाइम से यूरिया मिल रहा। पहले हम देखते थे जब हम घूमने जाते थे तो सुबह 4 बजे से 3 बजे से सिलेंडरों की लाइन लग जाती थी। जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, घर घर गैस एक फ़ोन पर पहुंच रही है। तो आज कोई मुद्दा नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने सभी मुद्दे खत्म कर दिए हैं और लगातार तीसरी बार मोदी जी 400 पार कर। दो लोगों से बात की, दोनों बातें आ गई, की तरफ से कमियां आ गई और दूसरी तरफ से हमारे पास कुछ उपलब्धियां आई हैं। अभी भाई साहब के जो प्रश्न थे, अब सुनो भाई साहब सुनो, जानकारी बढ़ेगी बहुत अच्छी। अभी इन्होंने बात करी सबसे पहले भ्रष्टाचार की। देश में राजीव गांधी जी की सरकार में राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि देश में जब 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे लोगों को पहुंचते हैं। आज अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट के समय कहा था, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लो, 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी से बाहर निकाल चुके हैं और 34 लाख करोड़ रुपया अभी डीबीटी के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार ने अपनी सभी योजनाएं, आवास योजना, शौचालय या किसानों की सम्मान निधि, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लोगों के खाते में सीधा पहुंचाया है। यदि हम राजीव गांधी जी की बात को मानेंगे तो केवल 5 लाख करोड़ रुपया लोगों के पास पहुंचता, 29 लाख करोड़ रुपया इन लोगों की जेब में होता। आज मोदी जी ने इन लीकेज को बंद कर दिया, इसलिए ये बिलबिला रहे। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी से इतने 25 करोड़ लोगों को निकाल दिया। राशन कितने लोगों को बट रहा है? राशन का पहले समझिए, बेरोजगारी नहीं कहा, गरीबी रेखा से निकाल दिया। गरीबी रेखा से 82 करोड़ लोगों को ये लोग राशन दे रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि हमारे शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। शिक्षा पे 18% जीएसटी भाजपा सरकार ले रही है और हीरे पे मात्र 2 से 3% जीएसटी है। क्यों है? दूसरा, यूरिया की बात करी। यूरिया का पहले 50 किलो का कट्टा होता था, वो 40 किलो का कर दिया गया, रेट वहां का वही है। तीसरा बताइए ना, 2014 से पहले कितने आईआईटी थे, आज कितने आईआईटी आप बताइए ना। काम नहीं हो रहा है। भाई साहब ने जो अभी ये यूरिया की बात उठाई है, मैं 8 दिन से लगभग इसी पर बोल रहा हूँ। ये यूरिया का कट्टा, ये यूरिया साहिल, आप पहले ध्यान दें, सुने, बर्दाश्त करें। आप लोगों में कमी ये है कि आप बहस करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। ये बेरोजगार जो आई है, ये पिछले 10 सालों से आई है क्या? आपकी गवर्नमेंट में पहले सब आईटी पास करे हुए थे, सब डीएम थे। दूसरी बात ये है, करप्शन की बात करते हैं। करप्शन फ्री इंडिया का करने का जो मुद्दा उठाया माननीय योगी जी ने उठाया है, करप्शन फ्री इंडिया का जो मुद्दा उठाया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। ये इस बात को क्यों नहीं ध्यान करते हैं कि पिछली जितना धंधा दो और धंधा लो, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है। की बात करिए, आज इनसे ये पूछिए कि जो पहले काला धन था, आज इलेक्टोरल बॉन्ड, आज आप क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 1 मिनट रुके भाई साहब, 1 मिनट रुके। आज आपको पता है कि 20,000 करोड़ रुपया में से 6,000 करोड़ रुपया भाजपा पे है, 14,000 करोड़ रुपया विपक्ष पे है। ये आज आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से पता है। किसान की बात आप ये बताइए, जो राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई है, उस जमीन में वहाँ के जो तत्कालीन डीएम थे, जो वहाँ के तत्कालीन कमिश्नर थे, जो तत्कालीन डीआईजी थे, उनके परिवार के लोगों ने जमीन ली और अनैतिक तरीके से पैसे बढ़ा के 10 गुना 20 गुना करके उसे 1 घंटे बाद राम जन्मभूमि न्यास के लिए बैनामा कर दिया गया।
उसके लिए किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। एक मिनट, हमारे नेता ने माने कुछ शीश महल के बारे में पूछ लें, शीश महल के बारे में पूछ लें। दिल्ली में शीश महल बना है, जो दिल्ली में शीश महल बना उसके बारे में, और उसके आवाज बारे में भी लोगों से बात करो। अजीत पवार पे पहले दिन मोदी जी कहते हैं बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। भाजपा क्या वॉशिंग मशीन है? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। जो नेता किसानों के ऊपर, सुनिए भाजपा से ज्यादा भ्रष्टाचारी आज किसी से जो नेता के लड़के, जिस नेता के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर, उसे जो है बेल मिल गई, उसको जो है पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी चढ़ा दी जाती है, किसानों के ऊपर अत्याचार होता है, और केजरीवाल जी को बंद कर दिया जाता है। ये कौन सा क्या शासन है ये? अभी इन्होंने बहस चोरी होगी, अभी इन्होंने लग गया। आज हम कहा कि जब बहस चोरी होगी सपा की गवर्नमेंट में, पूरा प्रशासन लग गया। ये बात कर रहे हैं जो उसकी, इनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। और एक मिनट, ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जनमानस लगभग 500 वर्षों से जो इंतजार कर रहा था, वो माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने उसका जो है वो रखवाया, आधार रखवाया, और इन्हें जाने से भी रोका लोगों को इन्होंने राम मंदिर पे। जो राम की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। हम देश में 400 सीट पार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 जीत रहे हैं। ठीक है, हाँ। जीत रहे हैं। हम 6 लाख वोटों से ज्यादा से ये बात है। ये हाँ, मैं 1 मिनट, आप 400 जीते, आप 4000 जीतिए। एक मिनट। मैं पब्लिक के बीच इसलिए आया हूँ कि आप ये बताएं यहाँ का मुद्दा क्या है। आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। अभी रोजगार की बात हो रही थी। आज के जो रोजगार हैं वो पारदर्शी हैं। पहले रोजगारों को बतलाऊं, हमारे बुलंदशहर में ही अब तक 12 शिक्षक उस तत्कालीन गवर्नमेंट के फर्जी दस्तावेजों से पाए गए हैं। एक शिक्षिका आज ही पहले दिन कल वो उसका सेवानिवृत्ति होनी थी, आज वो बर्खास्त की गई है, और 27 साल से फर्जी कागजों पर जो रोजगार कर रही थी शिक्षक थी। तो ऐसे रोजगार के जिससे हम 30 साल नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद बर्खास्त होकर सारी तनख्वाह वापस कर रहे हैं। तो ऐसे रोजगार नहीं चाहिए। ऐसे रोजगारों के कोई रोजगार ही नहीं है। ऐसे रोजगार दिए गए, अब पारदर्शिता से पात्र व्यक्ति को रोजगार। ठीक भैया, लोकल मुद्दे की बात कह रहे थे अभी मेरे संदीप भाई। मैं बता दूं, मैं सियाना विधानसभा में खड़ा हूं। पिछले 2012 में या तहसील अगर आई है, पानी की टंकी बनी है, जो स्कूल कॉलेज बने हैं, वो कांग्रेस के टाइम में बने हैं, ना कि भाजपा के टाइम में बने हैं। ये 2 बार। एक मिनट भाई, शांत रहो। भाई साहब का कहना यह है कि कांग्रेस के राजा बने हैं। इन्होंने एक छत्र राज किया 60 साल में। जो भी भ्रष्टाचार, बेरोजगार या जो भी करप्शन बढ़ा है वो इन्हीं के शासन में बढ़ा है। लेकिन ये मुद्दा उठाने वाले ये लोग सबसे ज्यादा आज ही बिलबिला रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर ये इस योजना में और बाहर हो गए तो जनता इन्हें नकार रही है। जनता अभी तो नकार रही है, इन्हें भूल जाएंगे। 83 करोड़ रुपए जो है पुल गिर गया। ये भ्रष्टाचार जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले मामले में ये पुल गिरे, इन लोगों से चंदा ले रही है भाजपा, काम नहीं कर रही है। अभी यहाँ पर एक हमारे गंगा नदी पर पुल बना था, और वो पुल जो है 15 दिन के अंदर गिर गया। तो क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार। और सुनिए, अभी इन्होंने कहा कि टीचरों को निकाल दिया गया। टीचर अगर भाजपा में सम्मिलित हो जाएंगे तो भाजपा में वॉशिंग मशीन में धुल करके वो शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। एक बात बताइए, 10 साल से मोदी जी की सरकार, 10 साल से मोदी की सरकार है। ना तो कोई हॉस्पिटल बना यूपी के अंदर, ना स्कूलों की तरक्की हुई है जी, ना तो कोई जो सरकारी स्कूल हैं उनमें पहले से भी ज्यादा बेरोजगारी है। ना तो कोई स्कूलों में तरक्की हो रही, ना कोई स्वास्थ्य में तरक्की हो रही। आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट, देख मैं सबके पास जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे, सबके पास आइए, आप आगे आइए, आप भी आगे आइए। क्या यहाँ का मुद्दा, क्योंकि देखिए यहाँ तो गहमा गहमी हो रही है कि ये नहीं हुआ वो हुआ, मुद्दा क्या है जिस पे वोट होगा? मुद्दा इस समय सत्ता पक्ष पर कुछ भी नहीं है। केवल अगर इन्होंने अच्छा काम करा है, तो काम पे जाएं, काम के नाम पर वोट मांगे। राम के नाम पे क्या है? काम बताएं अपना कि भाई हमने ये काम करा है। आज आधी पब्लिक को, मतलब 6 यूनिट वालों को तुम मतलब आयुष्मान बना रहे हो, 4 और 5 यूनिट वालों। 2022 में माननीय विधायक ने, इधर आइए, ये लड़ रहे हैं, पीछे आइए, इनकी एक मिनट हाँ बात कर रहे हैं ये। देखो सुनो, सियाना विधानसभा का सियाना जो कस्बा है,
यहाँ का हिंदू सबसे ज्यादा सेकुलर है और उतना ही सेकुलर मुसलमान भी है। यहाँ ईद मनाई जाती है तो हिंदू लोग आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और होली के त्योहार पे कोई सा मुस्लिम माथा ऐसा नहीं होता जिसके मस्तक पर रंग गुलाल ना लगाया जाए। ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, बात करते हैं, ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। इन्होंने कितना कटवा दिए लोग, मुजफ्फरनगर इन्होंने कराया, कबाल का बवाल इन्होंने कराया, लेकिन हमारे शाहने की फिजा हमने कभी हमने शाहना की फिजा को बिगड़ने नहीं दिया। यहाँ का हिंदू मुसलमान